ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने स्टूडेंट्स के प्रति। वरदान तो बाबा कह रहे हैं, डेट 22 नवंबर 2021। लेकिन आज के वरदान में बाबा का प्यार थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो प्यार से अपने बच्चों को बताते हैं, प्यार भी जब ज्यादा होगा तो बच्चे मानते नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। उससे भी नहीं माने तो स्पॉट में फाइन डालना पड़ेगा। प्रत्यक्ष फल, ऐसे अच्छे काम के लिए संगम युग में प्रत्यक्ष फल मिलता है। बाबा ने कहा संगम युग प्रत्यक्ष फल, इसका मतलब अच्छाई के लिए भी प्रत्यक्ष फल मिलेगा और श्रीमत के विरुद्ध खराब कर्म किया तो भी प्रत्यक्ष फल जरूर मिलेगा। तो बाबा के आज के वरदान से ऐसे लग रहा है कि बाबा का लैंग्वेज हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हैं तो भी अलबेलेपन में है, सीरियस नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे कि कोरोना में हम लोगों ने देखा, गवर्नमेंट कहती है मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। कितना बार मोबाइल में, ट्यून में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में कितना बार कहा, फिर भी नहीं सुने। तो क्या किया? मास्क नहीं पहन लिया तो 1000 फाइन, पेमेंट करो। तो ये लेवल में क्यों जाता है गवर्नमेंट? चाहे लौकिक गवर्नमेंट हो, चाहे ईश्वरीय गवर्नमेंट हो, जब प्रजा गवर्नमेंट का बात नहीं सुनती है तो ए लेवल तक जाना पड़ता है। तो आज बाबा ऑर्डर कर रहे हैं। क्या ऑर्डर? सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। हर रोज मुरली द्वारा हमको जो बाबा बताते हैं, हम कहते थे बाबा का हमारे लिए लव लेटर है। बच्चों के लिए क्या है? प्यारे पत्र है। और कभी हम कहते हैं हमारे मानसिक स्थिति के लिए MRI स्कैनिंग रिपोर्ट है। और कभी कभी कहते हैं हमारे जो कमियां है ना, वो बाबा ऐसे कहते हैं। और कभी कभी कहते हैं बाबा इन द्वारा हमको शक्तियां दे रहे हैं, सेवा का अलग अलग विधि विधान बता रहे हैं। लेकिन आज वही वर्ड बाबा का फरमान के रूप में, ऑर्डर के रूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है। तो बाबा कहता है ना, बच्चे मेरा पहला संबंध है बाप के रूप में, उसके बाद टीचर, उसके बाद गुरु, उसके बाद धर्मराज। आज का वरदान देखने से ऐसा लग रहा है कि बाबा ने धर्मराज का पार्ट तो नहीं लिया, वो लेवल तो आकर नहीं पहुंच गए, ऐसा लग रहा है। तो सदा फरमान के तिलक, जो भी बाबा फरमान देते हैं, मुरली द्वारा ऑर्डर निकालते हैं, उसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नो एक्सक्यूज, मस्ट एंड शुड, यू मस्ट फॉलो। मैं फॉलो नहीं करता हूं तो क्या? ऑर्डर के साथ जिन्होंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया उसके लिए क्या क्या फाइन है वो भी लिखा हुआ रहता है। और फाइन डालने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को परमिशन भी गवर्नमेंट देती है। तो बाबा ने ड्रामा को भी परमिशन दे दिया, मेरे बच्चे ने गलती किया तो तुरंत क्या करो, उनको फाइन डाल सकते हो। तो फरमान के तिलक को धारण करने से फर्स्ट प्राइज आ जाएंगे। जब फरमान है तो क्या होगा?
सीरियसली हमें याद रहेगा, अटेंशन रखेंगे, उसे फॉलो करेंगे। कभी समझ लीजिए कोई व्यक्ति बाइक पर जाता है, कहाँ भी एक जगह पर उन्होंने फाइन पेमेंट किया है, नहीं तो पुलिस ने वार्निंग किया है, तो नेक्स्ट टाइम कहाँ भी बाहर जाएंगे तो उनको याद आएगा। क्यों? एक बार फाइन पेमेंट कर दिया है ना, गलती कर दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं हर रोज जो बाबा आज्ञा फरमान निकालते हैं उसे फॉलो करने वाले फरमान बरदार बनो, करना ही है, नो अदर ऑप्शन। कल करता हूं, एक महीने के बाद करता हूं, नहीं, जब समय है उस दिन के अनुसार ही हमें धारणा करना ही है। तो ये स्थिति कब आता है, उसके लिए बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, तो विवरण में है, सुनेंगे। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। किसी की कोई पुलिस डिपार्टमेंट में, उनको भी ड्रेस पहनते हैं, बैज लगाते हैं, कैप रखते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन पहले फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम भी ईश्वरीय गवर्नमेंट के सोल्जर हैं, तो हमें पहले गवर्नमेंट का जो रूल्स है ना, हर संकल्प फरमान के अंदर है, आत्मा समझ कर रहा हूं, भगवान को साथ में लेकर कर रहा हूं, या भगवान से करा रहा हूं। क्योंकि समय के अनुसार नया नया लॉस आता ही रहता है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो जब पब्लिक की तरफ पहुंचता है उसके पहले उसको एप्लीकेशन या चेकिंग करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट या और कोई भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं, उनको पहले धारणा करना पड़ेगा। तो वैसे ही आप बाबा के जो बच्चे हैं, भगत आत्मा है, उनको कुछ कहने के पहले अपने जिंदगी में पहले आपको धारणा करो। तो बाबा हर रोज अभी ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो फॉलो करने से क्या होगा? बाबा कहते हैं फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ठीक है, जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। बाबा ने एग्जाम्पल दिया सीता का। क्यों दिया? तो सीता को और बॉर्डर माना 3 लाइन किसने रखा अंदर? किसने रखा? लक्ष्मण ने। कब रखा? जब सोने के हिरण को सीता समझ नहीं पाई, मोहित हो गई, इच्छा उत्पन्न हो गया, माया के कंपार्टमेंट में आ गए। तो पहले उनका जो गलती है वो श्री राम जी उनको क्या कहते हैं, उनको समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इतना अट्रैक्ट हो जाती है सीता कि मुझे चाहिए ही, क्या करती है? फोर्सफुली बैठ जाती है। तो श्री राम जी क्या करता है? वो लेने के लिए चलता है। ठीक है, कभी कभी हमारे पास भगवान रहते हैं और क्या करना है लक्ष्य भी रहता है। माया के कारण हम क्या करते हैं? भगवान को बाजू में रख देते हैं। कहाँ? या माउंट आबू में, या फोटो में, या घर में, या अलमेरा में। नहीं तो योगेश भाई को रख सकते हैं, आप रख लो बाबा को, हम थोड़ा शादी में जाकर आ जाएंगे। ठीक है, ओ ठीक है, बाबा से अलग हो गए, लक्ष्य तो रखो, अभी के है ये तो याद में रखो, देवता बनने वाले ये तो रखो। तो स्लोली क्या होता है, जब राम अलग हो गए तो आगे माया सेकंड वार करती है। क्या वार करती है? रावण ने पहले मारिच के द्वारा सीता को प्रलोभन दिया, तो राम को अलग किया, लेकिन लक्ष्य तो है ना, बाजू में लक्ष्मण है ना,
लक्ष्मण भी है, लक्षण भी है। तो लास्ट वार्निंग, लक्ष्मण और सीता के बीच में डिस्कशन चलता है। कब चलता है? जब मारिश जोर से कहता है हाँ सीता, हे लक्ष्मण करके। तो वो है माया का सेकंड वर्ल्ड वार। जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ल्ड वार आता है ना, वैसे ही वार आता है। तब लक्ष्मण भी समझाने का कोशिश करता है सीता को, देखो राम में इतना शक्ति है, राम को कुछ नहीं हो सकता है, ये कोई और एक माया शक्ति का ही प्रभाव है, प्रलोभन है। लेकिन जब ऐसे डिस्कशन होते होते ही सीता लक्ष्मण के ऊपर एक क्या करती है, डाउट लगाती है, शायद आपको मेरे ऊपर कुछ मोह होगा, विकार होगा, इसलिए आप ये बात कह रहे हो। जब लक्ष्मण के लिए सीता के प्रति जितना रिस्पेक्ट था, जब सीता के मुख से ये बात आ गई, अपना कैरेक्टर के प्रति उनका ये सर्टिफिकेट आ गया, तो ये सुनते हुए भी, अंदर से दर्द होते हुए भी सीता के प्रोटेक्शन के लिए लास्ट लक्ष्मण क्या करता है, यस अभी ओके। लास्ट कुछ भी हालत में ये 3 जो लाइन लिखा है, इससे आगे मत जाइएगा, ऑर्डर था वो लक्ष्मण का। लेकिन वो ऑर्डर भी सीता नहीं सुनी, तो रिजल्ट क्या हुआ? राम ने प्यार से समझाया, लक्ष्मण ने भी समझाने का कोशिश की, तीनों लाइन से बाहर गई तो रावण का वश में आ गई। तो क्या हुआ? हुआ क्या? सारा जिंदगी रोना पड़ा, बस और कुछ नहीं। तो आज भी बाबा आपको यही कह रहे बच्चे, इतना दिन राम को साथी बनाकर, संसार बनाकर इतना खुशी में थे, अभी आपके आगे रावण आया है, मेरा जो मैं कह रहा हूं वो नहीं सुनते हो, तो आपको प्रलोभन देता है, जागो, जागृत हो जाओ। ये जो नियम है, लॉ है, ऑर्डर है, इसके अंदर ही रहना, हर बात को, हर श्रीमत को फॉलो करना, तभी आप रोने से बच जाएंगे और नंबर 1 ले सकते हो। तो बाबा का व्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। अभी बच्चों को क्वेश्चन है, बाबा इतना स्ट्रांग क्यों बना है, कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा? अपने को चेक कीजिएगा, उसका रीजन भी बाबा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। वो 3 लाइन के अंदर रहेंगे तो रावण आएगा, वो भी अपना रूप चेंज करके आएगा, फिर भी उससे आप प्रभावित नहीं होंगे और समय भी व्यर्थ नहीं होगा। समय व्यर्थ होगा माना, सीता के पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था राम के साथ बहुत समय रहने का, तो एक हिरण के कारण उन्होंने उतना साल क्या हो गया, राम से बिछुड़ गई। रावण से बिछुड़ने का वो दुख का फीलिंग ही उनको आ गया। बाबा यही कहते हैं बच्चे, इतना दिन बाबा के बच्चे बनने के बाद कुछ ऐसा कर्म, ऐसा विकारी कर्म, पुरुषार्थ गलती मत करो, ताकि यही ईश्वरी जिंदगी में सारा जिंदगी में रोना पड़े। ये बाबा वार्निंग कर रहा है, क्योंकि जितना आप राम के पास जाते हो, लक्ष्य का स्पष्टीकरण रहता है, जितना स्पीड में जाते हो उतना ही स्पीड में रावण भी आपके ऊपर वार करता है। तो बाबा आज आपको कह रहे हैं, कभी कभी रावण कैसे कहता है वार, अपनी पत्नी के रूप में, पति के रूप में, रिश्तेदार के रूप में। आप ब्रह्म कुमारी में जाएंगे ना, मैं पॉइजन ले लेता हूं, तो रिश्तेदार के ऊपर क्या होता है ना, प्यार। तो बाबा को डाइवोर्स। बाबा ने कहा बच्चे ठीक है, आपके परिवार को भी संभालना है, राइट, शरीर को सेंटर नहीं लेकर जा रहे हो, मन में तो बाबा को रख सकते हो ना, बाबा को याद कर सकते हो ना, वो तो कर सकते हो ना, आपको करने का इच्छा है तो ठीक है। सीता रावण के राज्य में थी, श्रीलंका में, लेकिन मन में कौन था, रावण था या राम था? राम ही था ना। तो जहां भी दुनिया में आपको रखा है, मन में तो राम को रख सकते हो।
राइट। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा के ऑर्डर को क्या करो, एज इट इज फॉलो करो। तो आज का स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। वही लगाव, सोने का हिरण, वो लगाव क्या किया, थोड़े समय का इंद्रियों का जो सुख, वही सीता ने उसके पहले सारे अपने राजधानी को और इतना सुख को त्याग किया था। अयोध्या का वनवास तो श्री राम जी को मिला था, सीता को नहीं। लेकिन राम के कारण, राम के प्यार के कारण उन्होंने सारे शरीर का सुख को त्याग किया। तो वही बात कहते हैं बच्चे, पतितों को पावन करना मेरा काम है, सत्युग स्थापन करना मेरा काम है। आप भी मेरे सीता हो, इसलिए आपने क्या किया, अभी राम वनवास में है तो आपने भी क्या किया, भोजन को त्याग किया, गहने को त्याग किया, नामान शान को त्याग किया, संबंधियों को त्याग किया। क्यों? राम के प्यार का कारण। यस, ये सभी त्याग कर दिया, उसका फल भी मिल रहा है। भले वनवास में हो, स्थूल इंद्रियों का सुख नहीं है, लेकिन मस्त मन, मस्त है, खुशी है, अति इंद्रिय सुख में मस्त है। लेकिन उस समय में भी आजू बाजू में एक जगह पर राम, दूसरी जगह पर लक्ष्मण, परमात्मा और ईश्वरीय एम एंड ऑब्जेक्ट, मुझे क्या करना है, क्या ईश्वरीय सेवा करना है, क्या पुरुषार्थ करना है। भले दुनिया कुछ भी हो, सीता बहुत खुश थी, लेकिन माया और एक तरफ से आ गई। तो बाबा कहते हैं, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई शरीरधारी इच्छा से लगाव है तो क्या होगा, अलबेला होंगे। तो उतना तीव्र रूप से, स्पीड से, एकाग्रता से आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। तो चेक करो, लगाव परमात्मा के साथ में है या कोई व्यक्तियों के साथ में है, या कुछ पर्टिकुलर इश्यू की तरफ है। कभी कभी क्या होता है ना अपने जिंदगी में, बाबा के ऊपर एक रिक्वेस्ट लेटर आते हैं, बाबा ये करके दे दो। बाबा ने नहीं करके दे दिया, नहीं करके दिया, नहीं करके दिया, नहीं करके दिया, उसके प्रति क्या है, लगाव है। बाबा कहते हैं समय के अनुसार जब अच्छा होगा, ठीक होगा, कल्याण होगा, वो काम मैं आपका कराऊंगा। फिट अपने बाबा को कहा है ना, इस समय पर कराऊंगा, ठीक है। तो वो चीज के प्रति भी आपको ज्यादातर लगाव नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा तो बहुत समय के बाद क्या होता है ना, आपने वो नहीं करके दिया है ना, हमारा बाबा का बात मुझे क्यों मानना चाहिए, मेरा बात बाबा माने तभी तो मैं मानता हूँ। कभी कभी छोटे बच्चे क्या कहते हैं, पिताजी क्या है, मुझे एक कंप्यूटर दिलाओ तो मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। कंप्यूटर नहीं दिलाएंगे ना, नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल लेकर पढ़े बैठते हैं। मैंने कहा था ना, वो चाहिए करके वो दे दो। तो वैसे ही हम भी बाबा को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो दे दो तब हम पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, ये कंप्लीट करके दे दो, आपको सहयोग देंगे। जब वो नहीं वो देते हैं, बाबा नहीं करता है, तो बाबा कहते हैं माया उसके रूप में आता है, तो आपका पुरुषार्थ में क्या होता है, अलबेलापन आ जाएगा। तो आपने अलबेलापन किया तो प्रॉब्लम भगवान को है कि आपको है, लॉस किसको होता है। इसीलिए अपने को चेक करो, जब जितना स्पीड पर जा रहे थे, किसी चीजों के कारण, कोई इच्छा के कारण आपका पुरुषार्थ अलबेला हो रहा है। कंटिन्यूस बच्चे मोबाइल पकड़ रहे हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाथ में एक लकड़ी लेकर आते हैं और क्या करते हैं, ठीक से थप्पड़ लगाते हैं। बाबा कहता है बच्चे, मेरे से ऐसे कर्म मत कराओ, अलबेले मत बनो, अपने को चेक करो किसमें मैंने मन को फ्री में जाने के लिए छोड़ दिया है। बाबा का बने हो, जरूर एक ना एक दिन और सदा कल्याण होगा ही, लेकिन यू मस्ट वेट। तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, वेट
करना पड़ेगा और भगवान के ऊपर फेथ, भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।